अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप उनको देखते रहें। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन वफाकी सरकारी मुलाजमीन पर एक बम की तरह गिरा है। यकीनन जैसे ही ये नोटिफिकेशन सरकारी मुलाजमीन तक पहुंचा होगा तो उनके अवसान ख़ता हो चुके होंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए किसी भी तरह एक बिजली बम से कम नहीं है। वज़ारत ख़ज़ाना और वफाकी हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं और इस बोझ को कम से कम किया जाए। हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी पेंशन को कम किया जाए, इनकी तनख्वाहों को कम किया जाए, इनकी मराआत को कम किया जाए और इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है इसको भी 60 साल से कम करके 55 साल तक कर दिया जाए। अगरचे वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी तक रिटायरमेंट की जो उम्र है, हद है 55 साल की, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ज़ाना की जो टीम है और जो सिफ़ारिशात उन तक पहुँच रही हैं वो यही हैं कि सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाज़मत है उसकी हद को 60 साल से कम करके फिर आप 55 साल तक लेकर आएँ, ताकि 5 साल का जो इज़ाफ़ी सरकारी मुलाजमीन को टाइम दिया जा रहा है ये कम हो और तनख्वाहों और पेंशन का जो बोझ है ये भी कम से कम हो सके। तो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अब सरकारी मुलाजमीन की जो मौजें लगी हुई थी और डबल डबल पेंशन वसूल कर रहे थे, ये सिलसिला अब बंद होगा। अब जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर होंगे 1 जनवरी 2025 से उनकी जो पेंशन भी कैलकुलेट की जाएगी वो उनकी पिछले जो 2 साल की मुद्दत मुलाज़मत होगी उसकी जो तनख्वाह होगी उसकी औसत की बुनियाद पर ये उनकी पेंशन मुकर्रर होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो सरकारी मुलाजमीन जिस तनख्वाह पर रिटायर हो रहा है वही आखिरी तनख्वाह ही उसकी उसकी पेंशन तस्वुर होगी। ऐसा अब नहीं होगा, बल्कि 2 साल का जो औसत तनख्वाह होगी वो हुकूमत पाकिस्तान कैलकुलेट कर लेगी और उस औसत को ही पेंशन मुकर्रर कर देगी। अब यहाँ जो बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं जो ग्रेड 21-20 में और 22 में रिटायर होते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ से रिटायरमेंट ली और किसी दूसरे महकमे में चले गए। अब पेंशन वफाकी सरकारी जो महकमा जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ से भी हासिल करना शुरू कर दी और अगली नौकरी भी शुरू कर दी और वहाँ से भी तनख्वाह वसूल करना शुरू कर दी। तो इन आला अफसरों के लिए अब ये जो खांचे थे ये ख़त्म कर दिए गए हैं। अब एक ही उनके पास ऑप्शन होगा, या तो वो पिछली जहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से वो अपनी पेंशन वसूल करेंगे या फिर नए इदारे में जहाँ पर वो गए हैं वहाँ से वो तनख्वाह वसूल कर सकेंगे। लेकिन उनको नए इदारे की फिर पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। यानी कि 2-2 पेंशन हासिल करने वाला तरीका और जो मज़े लगे हुए थे वो मज़े अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब अगर थोड़ा-सा नंबर को हम देखें, आदाद-ओ-शुमार को देखें तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो हुकूमत का बिल है तनख्वाहों और पेंशन की मद में वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाहों और पेंशन की मद में सिविल और जो मिलिट्री है इसकी मद में तकरीबन कोई सालाना 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा का ख़र्चा कर रही है। अगर सारे पाकिस्तान का मिला लिया जाए तो ये कोई 14,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का ख़र्चा हुकूमत पाकिस्तान इन सरकारी मुलाजमीन सिविल और फ़ौजी दोनों के ऊपर ख़र्चा कर रही है। ये पाकिस्तान की आमदनी से भी ज़्यादा है। यानी कि एफबीआर का अगर जो टैक्स टारगेट है वो 13,000 अरब रुपए इकट्ठे कर ले, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और मराआत की मद में जो ख़र्चा है वो कुछ 14,000 अरब रुपए का है। तो 1,000 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को फिर भी कर्ज़ा लेना पड़ सकता है। तो पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात थीं वो आई थीं और इन सिफारिशात के मुताबिक और जो IMF का कर्ज़ प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने अब सरकारी मुलाजमीन की जो
अयाशियाँ थीं वो ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और वज़ारत ख़ज़ाना ने ये नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया है। और दूसरी जो नाज़रीन बड़ी ख़बर है वो वज़ीर-ए-आज़म का आज का ख़िताब है, आज की गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो IMF का कर्ज़ प्रोग्राम है उसकी शराइत से थोड़ी पीछे है। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR जो है अपने टैक्स अहदाफ़ को पूरा नहीं कर पा रहे। जुलाई से लेकर दिसंबर के आदाद व शुमार में भी यही है कि 385 अरब रुपए का FBR को शॉर्टफॉल का सामना है। अगरचे ये पहले ये तवक्को थी कि टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो 500 अरब रुपए से ज़्यादा रहेगा, लेकिन हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों के दौरान जो हुकूमत पाकिस्तान ने कानून साज़ी की है, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल मंजूर किया है और फिर बैंकों के ऊपर 44% टैक्स लगाकर जो ऑर्डिनेंस इस सिलसिले में जारी किया गया है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि FBR अपने टैक्स अहदाफ़ पूरे करने के करीब करीब पहुँच चुका है। तो वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बरामदात हर सूरत अपनी बढ़ाना होगी, क्योंकि बरामदात को बढ़ाने के लिए सिवा कोई और ऑप्शन हुकूमत पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बरामदात को बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को जो है साल 2025 के दौरान तवानाई के शोबे में ऐसी इस्लाहात करनी होंगी जिससे बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो कम हो सके। हाँ, क्योंकि नाज़रीन आपको बताते चलें कि साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज़ की जानिब से आज कुछ आदाद व शुमार भी जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में बिजली की जो कीमत है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली की कीमत कोई 44 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुँच चुकी है और डॉक्टर गौहर एजाज़ ये कह रहे हैं कि इजिप्ट में, मिस्र में बिजली की कीमत 10 रुपये 58 पैसे है, टर्की में 16 रुपये 43 पैसे है, बांग्लादेश में 20 रुपये 99 पैसे है, इंडिया में 23 रुपये 39 पैसे है, वियतनाम में 23 रुपये 67 पैसे है, श्रीलंका में भी 23 रुपये 67 पैसे है, इंडोनेशिया में 25 रुपये है, मलेशिया में भी 25 रुपये है, जनूबी अफ्रीका में 30 रुपये है, थाईलैंड में 33 रुपये और नाइजीरिया में 41 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत है, लेकिन पाकिस्तान में ये 44 रुपये और 56 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुँच चुकी है। तो साल 2025 में अगर हुकूमत पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ानी है तो एनर्जी के शोबा में इस्लाहात करनी होंगी। वैसे भी देखें तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आदाद शुमार आ चुके हैं और इसमें जो पाकिस्तान की बरामदात हैं 6 महीने के दौरान वो कोई 14 अरब डॉलर से ज़्यादा रही हैं। अगले जो 6 महीने हैं इसमें भी पाकिस्तान की बरामदात 14 से 15 अरब डॉलर के करीब रहेंगी, यानी कि 30 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की बरामदात पहुँच सकती हैं। लेकिन जो उड़ान पाकिस्तान मंसूबा हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, प्रोग्राम जारी किया गया है, इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को 5 साल में अपनी ये बरामदात 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करनी है। अगरचे इनको पहले 3 साल में डबल करने का प्रोग्राम था, लेकिन हालात चूँकि साज़गार नहीं है तो फिर इसको 5 साल तक ले जाया गया है। लेकिन इसके लिए बुनियादी जो इस्लाहात हैं उसमें बिजली और गैस की कीमत को 9 सेंट फ़ी यूनिट तक करना होगा। 9 सेंट के अलावा कोई और चारा नहीं है और इंडस्ट्री भी बार-बार यही मुतालबा कर रही है कि तमाम सार्फिन घरेलू हों, सनती हों या फिर कमर्शियल हों या फिर जो ज़रूरी सार्फिन हैं उनके लिए बिजली का निर्ख 9 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किया जाए ताकि पाकिस्तान में एक आम बिजली सारिफ़ को भी रिलीफ़ मिल सके और फिर सनतों का पहिया भी चल सके। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।